कि आप इन्वेस्टिंग करने का एक बजट बना लीजिए। नेटवर्थ मॉडल का थर्ड स्टेप आता है अपनी वर्थ को ट्रैक करना। आपको अपने सारे एसेट्स यानी कि सारी संपत्ति जोड़नी है और उसमें से लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां जो है उसको घटाना है। तो जो बचता है वही आपकी नेटवर्थ है। अपनी नेटवर्थ ट्रैक करने से आपको बेटर फोकस मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप कहां पर खड़े हैं। नेटवर्थ मॉडल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और ये कहानी है ऑथर के अंकल और आंटी की। क्लेम और वुडी की गैलेना पार्क टेक्सास में एक बार्बर शॉप थी। उन्हें फील हुआ कि इस बार्बर शॉप की इनकम से वो फाइनेंशियली वेल्दी नहीं बन पाएंगे। क्लेम और वुडी वैसे काफी हार्ड वर्किंग थे, लेकिन दोनों को पता था कि उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी की काफी जरूरत है। तो इसलिए दोनों ने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और नेटवर्थ मॉडल फॉलो करना शुरू कर दिया। दोनों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। वो अपनी इनकम को बजट करके उसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाने लगे। प्लानिंग के साथ सेविंग करने से उनका बजट मेंटेन रहने लगा था और अब वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। फिर उन्हें ऑस्टिन टेक्सास से एक इन्वेस्टर ग्रुप मिला जो कि उनके शहर में आया था। ये लोग इन्वेस्टर्स को 2 मेजर हाईवेज के पास लैंड ऑफर कर रहे थे। क्लेम और वुडी ने इस मौके का फायदा उठाकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कुछ सालों के बाद उनकी मेहनत काम आई और वो मल्टी मिलेनियर्स बन गए। उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 3 सिंपल रूल्स फॉलो किए। पहला तो ये कि उन्होंने एक फिक्स पाथ चूज किया कि उन्हें पैसा लगाना कहाँ पर है और उसी पर वो स्टिक रहे, उसी पर वो टिके रहे। और उन्होंने अपनी इनकम से एक बजट बनाया। उन्होंने फालतू के खर्चे एकदम बंद कर दिए थे। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचाया ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए फाइनेंशियली वेल्दी बन सके। वो अपनी नेटवर्थ हमेशा ट्रैक करते थे जिससे उन्हें पता रहता था कि कहाँ पर फोकस करना है। आपको भी नेटवर्थ मॉडल के ये 3 सिंपल रूल्स हमेशा याद रखने होंगे। इन रूल्स की मदद से आप बहुत जल्दी ही फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो ये याद रखिए कि आपका पैसा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक गुड बजट को मेंटेन करो और अपनी नेटवर्थ को लगातार ट्रैक करते रहो। तो नेटवर्थ मॉडल के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं द फाइनेंशियल मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, यानी कि मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर का फाइनेंशियल मॉडल। सेकंड वर्किंग मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल। इसके हिसाब से रियल एस्टेट फील्ड में पैसे कमाने के 2 ही तरीके हैं। ये दोनों तरीके कई और दूसरे स्पेसिफिक तरीकों से मिल जाते हैं। हालांकि हम बोल सकते हैं कि मोटे तौर पर रियल एस्टेट में अर्निंग के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। मल्टी मिलेनियर्स इन 2 तरीकों के अंदर कई सारे दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करते रहते हैं, जो कि इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना देता है। वैसे शुरुआत में आपको सिर्फ दोनों बेसिक तरीकों पर ही फोकस करना चाहिए। इस मॉडल से फाइनेंशियल वेल्थ कमाने के ये 2 मेथड है, इक्विटी बिल्डअप और कैश फ्लो। ये दोनों एक ही टाइम पर आपको फायदा दे सकते हैं। इक्विटी बिल्डअप आपकी नेटवर्थ बढ़ाएगा, जबकि कैश फ्लो आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा। आप कैश फ्लो को अपनी जरूरत के लिए, कर्जे उतारने के लिए या रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। रियल एस्टेट में बराबर कैश फ्लो का इन्वेस्ट करने से नेटवर्थ आपकी बढ़ती है। तो अब इस फाइनेंशियल मॉडल को डिटेल्स में समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। ये कहानी है उस बिजनेसमैन की जिसकी इनकम कैश फ्लो से ग्रो हुई और नेटवर्थ इक्विटी से बढ़ी। 1983 यानी कि 1983 में उसने अपना करियर शुरू किया था। उसने शुरू में $10,000 की इन्वेस्टमेंट से $1.5 मिलियन की इक्विटी कमाई और उसका कैश फ्लो हर साल $45,000 बढ़ता गया। और ये सब हुआ 20 सालों की उसकी मेहनत से। इस बिजनेसमैन ने $50,000 की प्रॉपर्टी ली। उसने $10,000 डाउन पेमेंट के तौर पर दी और बाकी के $40,000 को 30 साल के मॉर्गेज लोन पर फाइनेंस कर लिया। उसने मीडियम प्राइस का फुल प्रूफ फॉर्मूला यूज किया था, 20% डिस्काउंट, 20% डाउन पेमेंट और 30 साल का लोन। और उसकी सक्सेस का सीक्रेट यही फॉर्मूला है। इस आदमी ने एक मॉडल यूज किया जिससे उसकी इक्विटी और कैश फ्लो काफी तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा ये आदमी अपने कैश फ्लो का यूज करके रियल एस्टेट में बार बार इन्वेस्ट करता गया, जिससे उसकी टोटल नेटवर्थ इंक्रीज हुई। इस तरह फाइनेंशियल मॉडल को फॉलो करके उसने एक स्ट्रॉन्ग इक्विटी पोजीशन अचीव की और उसे लगातार कैश फ्लो का प्रॉफिट भी मिलता रहा। उसने अपने कैश फ्लो को कई तरह से यूज किया, जैसे कि रियल एस्टेट में डायरेक्ट पैसा लगाकर और अपने कर्जे उतारने के लिए। इसलिए एक चीज याद रखिए, अपने कैश फ्लो और इक्विटी को कई गुना बढ़ाने के लिए हमेशा बेस्ट मॉडल को फॉलो करो। कैश फ्लो को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहो, जिससे कि आपकी नेटवर्थ जल्दी बढ़ सके। तो फाइनेंशियल मॉडल के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं
मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर के नेटवर्क मॉडल के बारे में। द नेटवर्क मॉडल ऑफ द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर। ये है थर्ड वर्किंग मॉडल यानी कि नेटवर्क मॉडल। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना किसी मदद के सक्सेस अचीव की हो, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक एफिशिएंट टीम जरूर होती है। मिलेनियर्स ऐसे लोगों का ग्रुप बनाते हैं जो उन्हें पूरे प्रोसेस में मदद कर सके, और यही वो लोग होते हैं जो मिलेनियर्स को राइट एडवाइस, कॉन्टैक्ट्स वगैरह देते हैं। अपनी ड्रीम अचीव करने के लिए आपको लोगों की एडवाइस लेनी ही